Hello students, today we are going to start a new chapter of class 12th, that is Structured Query Language SQL। तो SQL के बारे में ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में फिर से सिलेबस में SQL इंक्लूड किया गया है, साथ साथ कुछ एडिशनल पार्ट भी इसमें आपको मिलेगा। लेकिन पहले हम SQL के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय SQL? SQL क्या होता है? As we know that SQL is a language that enables you to create and operate on relational databases। तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसकी हेल्प से आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर वेंडर्स। तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से किसी भी डेटाबेस वेंडर्स को ये सपोर्ट करता है। प्रोनाउंस्ड एज SQL। ओरिजिनल वर्जन वॉज डेवलप्ड बाय IBM's एलमेंडन रिसर्च सेंटर। IBM में इसको डेवलप किया गया था अपने उसके एक इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए। लेटेस्ट ISO स्टैंडर्ड ऑफ SQL वाज रिलीज इन 2008 एंड नेम्ड एज SQL 2008। तो जो लेटेस्ट ISO स्टैंडर्ड जो है SQL का वो 2008 में रिलीज किया गया था। तो व्हाट आर द SQL फीचर्स? It allows creating or modifying database structure, changing security settings for system, permitting users for working on databases or tables, querying database, inserting, modifying or deleting the database contents. So these are the important features of SQL. What are the MySQL elements? कोई भी लैंग्वेज होते हैं आप पढ़ते हैं तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टोकन्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो SQL भी एक तरह की लैंग्वेज है। तो लिटरल्स आर देयर, डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे, नल्स एंड कमेंट्स, राइट। तो व्हाट डू मीन बाय लिटरल्स? लिटरल्स मीन्स द फिक्स्ड वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लिटरल है, फिक्स वैल्यू। इट मे बी ऑफ करेक्टर, न्यूमेरिक और डेट टाइम टाइप। वो करेक्टर फॉर्म में हो सकती है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकती है या डेट टाइम फॉर्म में हो सकती है। करेक्टर एंड डेट और टाइम लिटरल्स आर ऑलवेज इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, वेयर एज न्यूमेरिक लिटरल्स मस्ट बी विदाउट सिंगल कोटेशन मार्क। तो जितनी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है और जो डेट टाइम्स होते हैं उनको MySQL में सिंगल इन्वर्ट कॉमा में इनक्लोज करते हैं कोटेशन मार्क में, जबकि न्यूमेरिक लिटरल्स को हम विदाउट एनी कोटेशन मार्क इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट है 12 न्यूमेरिक वैल्यू है, 12.56 न्यूमेरिक वैल्यू है, डेट जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है। तो डेट एंड टाइम वैल्यूज आर ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ YYYMMDD के फॉर्म में होता है, या आवर्स मिनट सेकेंड। स्पेशल करेक्टर्स लाइक कोड्स आर ऑलवेज रिटन बाय प्रीसीडिंग इट बैकस्लैश। जितने भी स्पेशल करेक्टर्स हैं उनको बैकस्लैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है MySQL में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टोर वैल्यूज एज टॉम्स कैट देन इट शुड बी रिटन इज लाइक Tom slash inverted comma as cat. Data types of data means that type of value and type of operation we can perform on data। ठीक है, तो किसी लैंग्वेज में डेटा को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो उसके डेटा टाइप के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज वी कैन स्टोर नंबर्स एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड सो ऑन। MySQL support 3 categories of data types: numeric type, date and time type and string types। तो 3 टाइप का डेटा MySQL में होता है, हो सकता है न्यूमेरिक फॉर्म में होगा या डेट एंड टाइम फॉर्म में होगा या स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं MySQL में, जैसे INT है। INT रिप्रेजेंट फॉर नंबर्स विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो जो होल नंबर के फॉर्म में डेटा है वो INT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोर अप टू 11 डिजिट्स तक का डेटा वो सपोर्ट कर सकता है, रेंज आपके सामने दी हुई है। टाइनी INT स्मॉल इंटीजर वैल्यू बिटवीन 0 to 255, 4 डिजिट तक का नंबर वो सपोर्ट करता है। स्मॉल INT होता है मोर देन टाइनी INT बिटवीन -32768 to 32676, 5 डिजिट तक का वो सपोर्ट करता है।
मीडियम INT होता है इंटीजर वैल्यू अप टू 9 डिजिट्स, बिग INT वेरी लार्ज इंटीजर वैल्यू अप टू 11 डिजिट्स, राइट. इट इज़ वेरी सिमिलर टू INT. फ्लोट फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए फ्लोट m कॉमा d, ठीक है. m फॉर स्पेसिफाइंग द लेंथ ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, टोटल कितनी लेंथ होगी उस न्यूमेरिक वैल्यू की इंक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस. d रिप्रेजेंट की पॉइंट के बाद कितनी प्लेस तक की वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो. For example, real numbers, that is number with decimal m, specify length of numeric value including decimal place d and decimal symbol. For example, if it is given as float 8,2, इसका मतलब हुआ कि 5 integer value 1 decimal symbol and 2 digit after decimal, तो टोटल हो गई 8, राइट. तो 5 integer value हो गई, 1 पॉइंट हो गया और 2 decimal place हो गए. It can work on 24 digit after decimal. उसके अलावा डबल होता है लार्ज फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, रियल नंबर विद मोर प्रिसिजन अप टू 53 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल के बाद 53 प्लेसेस तक का प्रिसिजन वो सपोर्ट करता है. डेसिमल है, इट इज़ यूज टू स्टोर एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू दैट प्रिजर्व एग्जैक्ट प्रिसिजन वैल्यू, मनी डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम. जैसे डेसिमल p कॉमा d है, इस मीन्स p नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 to 65, d रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल 0 to 30. फॉर एग्जाम्पल डेसिमल 6,2, तो इसका मीन क्या हो गया, 4 डिजिट्स हो गई डेसिमल के पहले एंड 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, राइट. तो 4 डिजिट हो गई आपकी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए और 2 डेसिमल के लिए हो गए. तो पॉइंट के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, तो डेसिमल का मतलब हो गया इट बेसिकली यूज एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए प्रिजर्व करेगा, प्रिसिजन के लिए, पॉइंट के लिए प्रिजर्व नहीं करेगा. इसके जगह पे आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं. तो नंबर एन, जो भी एन डिजिट का नंबर आप स्टोर कर रहे हैं साइज, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. नंबर यूज़ भी कर सकते हैं, नंबर एन कॉमा पी, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कॉमा नंबर ऑफ प्रिसिजन पी. डेट एंड टाइम फॉर्मेट में अगर डेट टाइम में कोई डेटा स्टोर करना है तो डेट फॉर्म में तो डेट इन YYY MMDD, ठीक है. और सीक्वल में DDM ऑन YY के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. इसी फॉर्म में डेटा बाय डिफ़ॉल्ट वो सपोर्ट करता है. डेट आपकी डेट टाइम, कम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम दोनों अगर स्टोर करना है तो फॉर एग्जांपल टू स्टोर 4th December 2018 एंड टाइम इज आफ्टरनून 3:30, देन इट शुड बी रिटन एज ईयर YYY MMDD आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स. टाइम स्टैम्प होता है सिमिलर टू डेट टाइम बट इट इज रिटन विदाउट हाइफन. फॉर एग्जांपल द अबव डेट टाइम इज स्टोर्ड एट दिस, लाइक दिस, ठीक है. टाइम स्टोर करना है तो टू स्टोर इन द फॉर्मेट HHMMSS. ईयर, to store only year part of data where m may be 2 or 4, year in 2 digit like 18 और 4 digit like 2018, ठीक है. तो कुछ डेट टाइम है लेकिन फ्रिक्वेंटली हम डेट ही यूज़ करते हैं जनरली माई सीक्वल में डेट रिप्रेजेंट करने के लिए. स्ट्रिंग में कैर आता है और वैर कैर कैरेक्टर आता है. तो कैर एंड देन साइज. तो कैर होता है बेसिकली फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 to 255. तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक हम इस कैर में स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है. तो इट ऑलवेज ऑक्यूपाई m साइज फॉर ईच डेटा. फॉर एग्जांपल इफ साइज इज 20, तो फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? फिक्स लेंथ का मतलब ये होता है कि जितनी साइज आपने स्पेसिफाई कर दी, सपोज 20 आपने स्पेसिफाई की, तो वो 20 स्पेस आपकी मेमोरी में ऑक्यूपाइड हो जाएगी, ठीक है. अगर आप उसमें उससे कम साइज का डेटा अगर स्टोर करेंगे उस कॉलम में, तो बाकी स्पेसेस से वो फिल्ड हो जाएगा डेटा. स्पेस जो है स्पेसेस से वो साइज को फिल्ड कर लेगा, वो 20 बाइट ही पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा. तो एंड वी स्टोर वैल्यू मोबाइल, फॉर एग्जांपल मोबाइल स्टोर किया हमने और 20 साइज दे दी. ऑल्दो द साइज ऑफ मोबाइल इज 6 कैरेक्टर का है, but in a table it will occupy 20 size with space padded at right side for remaining place. Spaces filled कर देगा right side पे. Mostly used in the case where the data to be insert is of fixed size like grade ABC और employee code जैसे E001, जहाँ हमें fixed side length का डेटा पता हो वहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं. Second thing is varchar and size. The variable length string between 1 to 65,535.
from MySQL 5.0.3 above version. Earlier it was 255, अब तो हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं. It takes size as per the data enter. अब इसमें क्या होता है कि var का मतलब अकॉर्डिंग टू डेटा वो साइज अपने आप ऑटोमेटिकली वेरी करेगा. अगर आपने मैक्सिमम साइज 20 कैरेक्टर दे दिए और उसमें आपने 6 बाइट स्टोर किया है कोई डेटा, तो सिर्फ 6 बाइट ही उस समय वो रिसीव करेगा, बाकी को वो स्पेसेस से फिल्ड नहीं करेगा जैसा कि कैर में होता है. तो इफ द डेटा एंटर्ड इन मोबाइल देन इट विल बी ओनली 6 बाइट. इट इज यूजफुल फॉर द डेटा like name, address, where the number of characters to enter is not fixed. Next is varchar 2. Basically it is supported in Oracle, not in MySQL. Both are almost same with minor difference. The difference is in the way they are handling empty string and null. For varchar these two are different, where varchar 2 treat both same. ठीक है, तो जनरली हम char और varchar हम यूज़ करते हैं, varchar 2 यूज़ नहीं करते क्योंकि Oracle में ही यूज़ होता है, MySQL में नहीं होता है. Now what is the difference between char and varchar? तो char फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होती है, varchar वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है. char used where number of characters to enter is fixed like grade, EMP code etc. जहाँ पर कैरेक्टर की साइज हमें पहले से पता हो, फिक्स्ड हो, वहाँ यूज़ करना चाहिए char को. और used where number of characters to be enter is not fixed like name, address etc. तो वहाँ पर आप varchar यूज़ कर सकते हैं. Fast, no memory allocation every time. Slow, as it takes size according to the data, so every time memory allocation is done. Right? इसमें fixed होता है तो कोई बार बार memory allocation नहीं होता है. इसमें बार बार column by column memory allocation होता है क्योंकि size vary करता है डेटा का. It takes more memory ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये takes less memory. Right? Now null value. Null means missing information, empty value. Null can be appear in any type of column if it is not restricted by not null or primary key. अगर किसी कॉलम को नॉट नल या प्राइमरी की से सेट नहीं किया गया है तो वहाँ नल वैल्यू को हम वहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम में. ऑलवेज रिमेंबर null is neither equal to 0 or nor space. null means nothing. ठीक है, नल को आप इस तरह से ट्रीट मत करिए कि उसमें जीरो पड़ा होगा या स्पेस होगा. नल का मतलब होता है नथिंग, एम्प्टी. यूज्ड इन सिचुएशन लाइक इफ ईमेल आईडी इज नॉट अवेलेबल दैट टाइम विद स्टूडेंट्स देन वी विल इंसर्ट नल. कोई डेटा उस समय अगर हमें नहीं मालूम है, हम यूजर से फीड कराना चाहते हैं बाद में, तो वो कॉलम हम नल वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं. ऐसे पर्पस में इसको यूज किया जाता है. कमेंट्स. It is a text that is not executed only for documentation purpose. Comments in MySQL can be written as begin with comment with slash asterisk and asterisk slash. जैसे Python में comment देते हैं, MySQL में दे सकते हैं. Begin the comment with followed by space. Begin the comment with hash sign. For example, slash star slash select star from MP. तो ये comment हो गया, ये execute नहीं होगा, right? Now SQL command syntax कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो कीवर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन सीक्वल दैट दे आर कमांड्स इन माई सीक्वल. तो वो कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे कमांड सीक्वल के. क्लॉज. क्लॉज का मतलब हो गया कंडीशन कमांड, जहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं. तो दे आर यूज टू सपोर्ट माई सीक्वल कमांड लाइक फ्रॉम और वेयर. ये क्लॉज होते हैं उनके माई सीक्वल कमांड के. आर्गूमेंट्स. आर्गूमेंट्स का मतलब जहाँ वैल्यू पास करते हैं टेबल में. वैल्यूज पास टू क्लॉज लाइक टेबल टू फ्रॉम क्लॉज, कंडीशन टू वेयर क्लॉज. ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम एंड वेयर इज अ क्लॉज इस क्वेरी में. इन द अबव कमांड सेलेक्ट इज अ कीवर्ड. सेलेक्ट कीवर्ड है, फ्रॉम और वेयर क्लॉज हैं. ठीक है, और यहाँ पर EMP जो है टेबल का नाम जो है वो आर्गूमेंट है. ठीक है, और यहाँ पर जो सैलरी है तो कॉलम और टेबल का नेम वो हो गए आपके आर्गूमेंट्स. Now, the first command in MySQL is how to create a database. जब तक database create नहीं होगा तब तक हम table create नहीं कर सकते, और जब तक table नहीं बनेगी तब तक हम उसमें data feed नहीं कर सकते, और जब तक data feed नहीं होगा तब तक हम उसमें कोई भी manipulations, command, queries fire नहीं कर सकते, execute नहीं कर सकते. तो first step of MySQL practically is how to create a database. तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड होता है. तो क्रिएट डेटाबेस
केस सेंसिटिव स्मॉल लेटर में ही देंगे। तो क्रिएट डेटाबेस माई DB, तो क्रिएट डेटाबेस कमांड होता है, उसके बाद डेटाबेस का नाम जो डेटाबेस आप बनाना चाहें, तो माई DB फॉर एग्जांपल। अगर आप देखना चाहते हैं माई SQL में कितने कौन कौन से डेटाबेस हैं, तो शो डेटाबेसेस कमांड से आप उसको शो कर सकते हैं, सारे डेटाबेस की लिस्ट आ जाएगी। नाउ द सेकंड कमांड इज आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस यू हैव टू ओपन द डेटाबेस टू वर्क। तो उसके लिए यूज कमांड होता है, यूज एंड देन डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल माई DB, राइट। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएटिंग अ टेबल। तो जनरल सिंटेक्स इज, तो उसके लिए क्रिएट टेबल कमांड यूज किया जाता है, ये आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपनिंग पैरेंथेसिस, आफ्टर दैट स्पेसिफाई द कॉलम नेम, ठीक है। कॉलम नेम में स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड, जैसे वेरिएबल नेमिंग में यूज करते हैं। कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप एंड देन साइज, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम नेम डेटा टाइप उसका साइज, कॉमा अप टू सो ऑन। लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। एवरी क्वेरी जो होती है माई SQL की सेमीकोलन से टर्मिनेट की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय हमारी एक नई टेबल बन रही है। अब उसमें हम क्या कौन कौन से कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस EMP नंबर, INT टाइप डेटा टाइप, कॉमा, नेम varchar 20 कैरेक्टर्स लेंथ, कॉमा, DPT डिपार्टमेंट, varchar साइज 20, कॉमा, सैलरी स्पेस INT पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन एंड यू कैन रन द क्वेरी। अगर कोई एरर नहीं है तो वन टेबल क्रिएटेड आपका स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। तो क्रिएट टेबल, एक अनदर एग्जांपल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर INT, नेम varchar साइज, कॉमा, स्ट्रीम varchar 20, कॉमा, परसेंटेज इंटीजर, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। तो क्रिएट टेबल कमांड से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ब्लैंक स्ट्रक्चर टेबल का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अभी आपने कोई भी चेक्स नहीं लगाया है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टेबल जिस समय स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है तो उसी समय टेबल में की जो इंटीग्रिटी है उसको चेक करने के लिए पहले से ही उसमें कंस्ट्रेंट्स लगाने ज़रूरी होते हैं। नाउ इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल, तो हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल, तो उसके लिए इंसर्ट कमांड होता है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राइट, वैल्यूज, ब्रैकेट रोलिंग पैरेंथेसिस में वैल्यू 1, तो उसी सीक्वेंस में वैल्यू दीजिए जिस सीक्वेंस में आपकी कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 अप टू सो ऑन। तो इंसर्ट कमांड से हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो ये DML कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यूज में ब्रैकेट ओपन वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 अप टू सो ऑन। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, char comma varchar and date value must be in the single quotes, right, or values must be passed in the order of their column, as we already told you. Date values are passed in the format DD MON YY MySQL में, ठीक है, या SQL में DD MON YY के फॉर्म में होता है, MySQL में YY MM DD के फॉर्म में होता है, लेकिन आप DD MON YY के फॉर्म में भी देंगे तो वो रिसीव कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू EMP, टेबल का नाम, वैल्यूज, ब्रैकेट में EMP का ID दी है, उसका नाम है, डिपार्टमेंट है सेल्स, और उसका सैलरी या जो भी है डेटा है। इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट वैल्यूज, एग्जांपल दिया हुआ है। इंसर्टिंग सिलेक्टेड कॉलम्स, मान लीजिए आपको सारे कॉलम्स की डिटेल उस समय फीड नहीं करनी है, कुछ स्पेसिफिक कॉलम की डिटेल फीड करनी है। इन दैट केस यू कैन यूज द अनदर वर्जन ऑफ इंसर्ट इनटू EMP। अब आप वो कॉलम स्पेसिफाई कर दीजिए जिन कॉलम का डेटा आपको उस समय फीड करना है। तो सपोज हमने दिया EMP नंबर, कॉमा, नेम एंड डिपार्टमेंट, 3 कॉलम्स की डिटेल हमें फीड करनी है उस समय।
वैल्यूज, देन उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे और फिर वही डेटा उसी सीक्वेंस में स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। सेलेक्टिंग अ रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड को कैसे फेच करेंगे, रिकॉर्ड को कैसे देखेंगे, जब टेबल में हम डेटा फीड कर लेंगे तो उसको कैसे आप देख सकते हो। तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड होता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट अलाउज टू सेंड क्वेरीज टू टेबल एंड फेच द डिजायर्ड रिकॉर्ड। Select can be used to select both horizontal and vertical subset. For example, select star. स्टार का मतलब होता है कि सारे कॉलम की डिटेल अगर आपको देखनी है तो स्टार यूज करेंगे। अदरवाइज यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स विद द कॉमा एज अ सेपरेटर फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है। अगर कोई कंडीशन है तो हम वेयर क्लॉज, वेयर में कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिंग ऑल रिकॉर्ड्स एंड ऑल कॉलम्स। ठीक है। अगर मुझे सारे रिकॉर्ड देखने हैं सारे कॉलम के तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम का डेटा देखना है डिजायर्ड कॉलम्स तो सेलेक्ट कॉलम नेम विद कॉमा एज अ सेपरेटर EMP नंबर कॉमा नेम फ्रॉम EMP। तो सिर्फ इन दो कॉलम की डेटा आपको वो डिस्प्ले करेगा स्क्रीन में। आप चाहें तो कॉलम का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, तो वो सिर्फ डिस्प्ले में चेंज होगा, मास्टर टेबल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमन नेम फ्रॉम EMP। तो हमने चेंज कर दिया सीक्वेंस, तो उसी सीक्वेंस में कॉलम डिस्प्ले करेगा डेटा हमको। फिर एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है जो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज क्या होता है, डिस्टिंक्ट जिस कॉलम में आप लगाओगे उस कॉलम में जो रिपीटेड वैल्यूज है वो क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। सिर्फ फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू ही वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम आउटपुट। For example, if we select department from employee table, it will display all the department from the table including duplicate rows. अगर हम सिर्फ लिखें select DPT from EMP तो सारे कॉलम्स का डेटा आपको डिस्प्ले करेगा जिसमें रिपीटिंग वैल्यूज भी दिख रही हैं आपको। अब इसी को अगर हम चेंज करना चाहें with the help of distinct, if we don't want to see the duplicate rows in output, we have to use distinct keyword. तो select डिस्टिंक्ट कॉलम नेम जिसके ऊपर डिस्टिंक्ट लगा रहे हैं डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP। तो अब आपका जो आउटपुट आएगा देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट से फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू ए वे से रिसीव करेगा, सेल्स लेगा, फिर रिपीट हो रहा है सेल्स इग्नोर करेगा, फिर IT लेगा, फिर IT रिपीट हो रहा है इग्नोर करेगा, फिर HR लेगा। तो आउटपुट विंडो में क्या आएगा, सेल्स IT एंड HR। दिस इज अ यूज ऑफ डिस्टिंक्ट इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो टुडे सेशन इज नाउ बीइंग कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कुछ और MySQL को कमांड्स को कवर करेंगे, राइट।